हाय स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th नवंबर टू 20th ऑफ नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियोज फ्रॉम 10th टू 20th ऑफ नवंबर 2024। लव मैसेजेस से जस्ट प्लीज गाइड करें। लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैसेजेस दें फ्रॉम 10th टू 20th ऑफ नवंबर 2024। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियोज फ्रॉम 10th टू 20th ऑफ नवंबर 2024। ओके, क्लैरिफाई करेंगे इनको। क्लैरिफाई डेथ, क्लैरिफाई डेथ, क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, swords, clarify six of cups, स्कॉर्पियोस। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे एक झगड़ा हुआ है और आप उस झगड़े की वजह से दुखी हैं। हो सकता है रोती भी हो क्योंकि इमोशनल हैं आप काफ़ी। क्वीन ऑफ कप्स आई है। इस समय आप काफ़ी भावुक हैं। इस समय आप उदास भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस झगड़े की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मन खराब हो गया है, ठीक है। और आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पूरी तरह से, अपने आप को अलग कर लिया है, अभी ऐसे बांध लिया है अपने आप को, ठीक है। ना मैं इससे बात करूँगी, ना मैं इस पे ध्यान देने वाली हूँ, मैं अब इसको पूरा इग्नोर ही करूँगी। तो आपने अपने आप को कस के बांध दिया। आपने अपने लिए कुछ रूल्स भी बनाए हैं, ठीक है। और हाँ, विड्रॉ कर लिया है पूरी तरीके से। फाइव ऑफ सोड आया है क्योंकि ये जो झगड़ा है ना, ये या तो ये इंसान आपको धोखा दे के कुछ पीछे से छिप के कुछ कर रहा है जो कि आपको पता चला है, या फिर यहाँ पे चला ही गया है छोड़ के, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकती और अब मैं और बेवकूफ़ भी नहीं बनने वाली प्यार में। इमोशनली हर्ट हैं आप इस वक्त, ठीक है। पेन है, पेन बहुत है, लेकिन अब आपने एक डिसीजन लिया है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड भी आया है। आपने एक बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है कि मैं अपने काम पे अब ध्यान दूंगी, अपना ऑफिस देखना, अपना घर देखना, और हीलिंग आपने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। बिट्रेयल से आप काफी दुखी हैं। बट आपको एक बोझ जरूर है, ठीक है, इस एंडिंग का, इस ब्लॉक्ड एनर्जी की वजह से आपके अंदर एक मन में बोझ है कि एक लास्ट टाइम मैं इससे बात कर लेती या इससे मिल लेती तो यहाँ पे ये एंडिंग नहीं होती, या फिर यहाँ पे कुछ गलतफहमियां हैं जो दूर होनी है। हम्म बट आप अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करना चाहती हैं, आप जाना नहीं चाहती, इसी यही चीज आपको रोकती है, ठीक है।
अगर आप बार बार जाती हैं, जैसे कि आप पहले भी गई हैं, यहाँ पे एक ही चीज रिपीट होती है आपकी लाइफ में कि आप ही मनाने जाती हैं, आप ही कंसोल करती हैं, आप ही सरेंडर करती हैं। तो यहाँ पे इस बार ये चीज नहीं करनी है आपको, इसलिए आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस बार लीड नहीं करूंगी, मैं इस बार नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है बदले में मुझे ना ही मिलेगा, जवाब में ना आएगा। तो आपको ये बात पता है कि अब ये इंसान मेरी बात नहीं सुनने वाला, तो मैं क्यों जाऊं, मैं क्या अपनी पोजीशन खराब करूं, अपनी डिसरिस्पेक्ट कराऊं, है ना। 6 ऑफ वॉन्ड रिवर्सेस डिसरिस्पेक्ट। तो आपको अपनी प्राइड बहुत प्यारी है, आपको अपनी अब इज्जत पे आ गई है कि मैं झुक नहीं पाऊंगी अब इस बार, क्योंकि एक तो गलती भी नहीं है मेरी, ऊपर से इसने मुझे हर्ट किया है, और इसको आना चाहिए मुझे मनाने, ना कि मुझे वापस जाना है बात करने। ठीक है, तो एक तरीके से ये एंडिंग है जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, खत्म तो खत्म। अब मैं नहीं जाऊंगी इसके पास बार बार हर्ट होने, सिर्फ सिर्फ हर्ट करना जानता है ये इंसान, और इसमें इमोशंस है नहीं। किंग ऑफ सोर्ड आया है, ये बहुत रूड और प्रैक्टिकल बंदा है, ये सिर्फ अपने से मतलब रखता है, सेल्फिश है, और इसको मेरी परवाह नहीं है। तो आप कंप्लीटली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि दिस इज एन एंडिंग एंड ओके आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, हालांकि आपको याद बहुत आती है, पास्ट में आप रहती हैं कभी कभी, क्योंकि भावुक है इस वक्त, तो आपको याद बहुत आती है, और कभी कभी आप सोचती भी हैं मैं मैसेज कर देती हूँ, लेकिन फिर वही आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं, बांध लेती हैं। मीनवाइल जो आपके पर्सन है, जो आपको नो कांटेक्ट करके गए हैं, छोड़ के गए हैं, वो बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेके, और अचानक से उनकी चेंज हो गई है फीलिंग्स आपको लेके। उस इंसान ने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है, वो भी अभी इस समय हर्मिट मोड में है, अकेले ही हैं, उनका कोई भी नहीं है इस वक्त अफेयर या कोई पार्टनर, कुछ भी नहीं है, और आपकी तरफ बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे कप्स आए हैं, तो इमोशनल बहुत हो रहा है ये इंसान आपके लिए, रोमांटिक एनर्जी में है, फिर से रिवाइव करना चाहते हैं ये रिलेशन, क्योंकि इसने अगर इसके पास दो ऑप्शंस थे भी तो इसने आपको चुना है। फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं ये, और मिस करते हैं आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ देखो 6 ऑफ कप्स भी आया है, तो पुरानी यादें हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स रही हैं, आप ओवर गिविंग नेचर की रही हैं, और आपने इतना प्यार किया इस इंसान को कि वो प्यार इसको याद आता है और वो खींच रहा है आपकी तरफ इसको। ठीक है, तो ये यादों में है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, और इसने कुछ प्लानिंग करी है आपकी तरफ आने की। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे एक प्लानिंग चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपको मैसेज करेंगे, कॉल भी आएगा आपको, यू विल रिसीव मैसेज एंड अ कॉल, और दोनों बात करेंगे एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि देखो लवर्स आया है, सन आया है, यहाँ पे दोनों में सन है, तो यहाँ न्यू बिगनिंग तो है आप दोनों की, इन्हीं 10 दिनों में न्यू बिगनिंग है, हैप्पीनेस है, और एक यूनियन होने वाला है आप दोनों का। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, प्यार बहुत ज्यादा है, लवर्स इज लाइक सोलमेट कनेक्शन, माइंड बॉडी सोल हार्ट सब, और जब ये आपको मिल जाएंगे तो आप बहुत खुश होने वाली हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस है, और पैशन तो है ही, प्यार तो है ही, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वादा किया जाएगा, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा उसकी। ओके, तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स इज आल्सो मैरिज, तो बहुत से लोग यहाँ पे शादी का कमिटमेंट देंगे। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, रिकंसिलिएशन है, फिर से आप दोनों मिलेंगे, फिर से न्यू बिगनिंग होगी, हैप्पीनेस है, सब कुछ है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैसेज है जिनके पर्सन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि डेथ आया है, तो यहाँ एक एंडिंग, जैसे आपने पूरी तरह खत्म कर दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, हाँ अब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान में,
आप किसी की तरफ बहुत आकर्षित होंगी या आप किसी को लाइक करेंगी, ठीक है। और आपको मैसेज आएगा, ऑनलाइन आप बात कर सकते हैं इस इंसान से, इसके साथ फ्यूचर पोटेंशियल बहुत है, इसी के साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी, हैप्पीनेस है और सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने पुराने पार्टनर्स की तरफ वापस नहीं जाने वाले, उनको एक नया पर्सन मिलेगा इन 10 डेज में। नए पर्सन के साथ न्यू रिलेशनशिप है जो कि बहुत अच्छा होगा क्योंकि लवर्स आया है, तो ये भी प्री डेस्टाइंड रिलेशनशिप है। और भगवान ने, एंजल्स ने इस रिलेशनशिप को बनाया है। आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है इन 10 दिनों में। न्यू बिगनिंग है, मैंने बोला सन आया है, न्यू बिगनिंग है, और इसमें प्यार भी होगा और रिस्पेक्ट भी होगी और ये लॉन्ग टर्म चलेगा, ठीक है। तो ये है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन है, ठीक है स्कॉर्पियोस। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।